नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जिसको लेकर के अलग अलग कोण अब नजर आ रहे हैं। एक तरफ से मंदिरों का जिक्र हो रहा था, एक तरफ किसानों के घर या फिर ये भी कह सकते हैं कि दलितों के घर खाना खाने को लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ AIMIM की एंट्री के बाद एक नया पहलू सामने निकल कर आता है पश्चिम बंगाल चुनाव का। ये जो पहलू है, इसे आप दरगाह और पीरजादा पश्चिम बंगाल की सियासत से आप जोड़कर देख सकते हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं, बाकायदा वो भी वहां पर उस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसको लेकर के वो लगातार बीजेपी को लेकर घेरते रहते हैं कि वो चुनावों से ठीक पहले मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, टीका लगाना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ जनेऊधारी भी बन जाते हैं। इन सारे के सारे आरोपों को के इर्द गिर्द अब कहीं ना कहीं ओवैसी खुद को इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वो जब पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल में तो फुरफुरा शरीफ दरगाह पहुंचे और इसके बाद दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीक से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों की धुकधुकी भी तेज हो गई है और इस तेजी की वजह सिर्फ ये है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस दरगाह का बहुत ज्यादा महत्व है। ये हुगली जिले के पास पड़ती है, जहां को लेकर यह कहा जाता है कि अगर आपको पश्चिम बंगाल जीतना है, अपना किला फतेह करना है और खास तौर पे हुगली के आसपास के इलाके में अगर आपको बढ़त बनानी है तो फिर आपको यहां जाना होगा। अब असदुद्दीन ओवैसी जो बिहार में एक निर्णायक भूमिका में रहे, यूपी में एंट्री कर चुके हैं, वो पश्चिम बंगाल भी आना चाह रहे हैं और पश्चिम बंगाल में उनकी एंट्री के दिन ही उन्होंने न सिर्फ टीएमसी पर निशाना साधा, क्योंकि टीएमसी ये कह रही थी कि आप बीजेपी के लिए सेकंड फिडल का काम करते हो। उन्होंने बीजेपी को भी संदेश दे दिया, ममता बनर्जी को भी संदेश दे दिया, लेकिन क्या वो अकेले उतरना चाहेंगे या इसके साथ साथ वो किसी तरह की अलायंस के साथ सामने निकल कर आएंगे, ये फिलहाल वक्त बताएगा, क्योंकि अभी भी पश्चिम बंगाल चुनाव होने में 4 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी का यहां मत्था टेकना, दरगाह जाना, क्या उनके लिए भी राजनीतिक समीकरणों को थोड़ा आसान करेगा। सब कुछ बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।